गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि यानी कि आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ यानी कि इट्स माय लाइफ। आज है एपिसोड नंबर 13 और ट्यूसडे 18 अगस्त 2020। दोस्तों अब मैं इस कार्यक्रम को शुरुआत करता हूं और इस शुरुआत में मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमारा रहन सहन पहले की तुलना में काफ़ी बदल गया है। पहले अधिकतर लोग हाथ से काम किया करते थे, लेकिन मशीनीकरण के इस युग ने हमारे हर काम को आसान कर दिया है। शारीरिक व्यायाम नहीं हो पाने के कारण आजकल अधिकतर लोग कई बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। इन बीमारियों में से सबसे बड़ी बीमारी दिल से संबंधित है, जैसे उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। लेकिन इसे दूर करने के लिए हमारे पास घर में ही नित्य प्रयोग में आने वाली कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन यदि बढ़ा दिया जाए तो दिल को सेहतमंद किया जा सकता है। दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर रोग में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इससे रक्त प्रवाह बाधित होता है और हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। अब मैं बताता हूं कि दिल की बीमारी कैसे होती है। घरेलू नुस्खा जानने से पहले ये जरूर जान लें कि दिल से संबंधित बीमारी क्यों होती है। दरअसल अनियमित दिनचर्या, वसायुक्त ज़्यादा भोजन खाने से यानी कि फैट जिसमें ज़्यादा होता है और नियमित व्यायाम नहीं करने के कारण हमारी रक्त धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है तो रक्त का परिवहन प्रभावित होता है। दिल को रक्त पहुंचाने वाली धमनियां ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के कारण सिकुड़ने लगती हैं तो दिल पर ज़्यादा दबाव आने लगता है और अंत में दिल का दौरा पड़ने जैसी बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों, घरेलू नुस्खों को अपनाकर रखें अपने दिल का ख्याल और दिल को सेहतमंद रखने के लिए एक अचूक औषधि घर पर ही बनाई जा सकती है। इसलिए आपके सिर्फ 5 चीज़ों का आपको ज़रूरत पड़ती है और ये 5 चीज़ें भी आपको आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं, जैसे कि लहसुन, अदरक, नींबू, एप्पल विनेगर और शहद। अब मैं बताता हूँ इसे कैसे आप तैयार करेंगे इस औषधि को। दोस्तों, लहसुन, अदरक और नींबू का 1-1 कप शुद्ध रस निकाल लीजिएगा। ध्यान रहे कि इसमें 1 बूंद भी पानी ना मिलाएं। इस तरह 3 कप तैयार इस मिश्रण में 1 कप शुद्ध एप्पल विनेगर भी मिला दीजिएगा। अब आपके पास कुल 4 कप मिश्रण तैयार हो चुका है। इस मिश्रण को तब तक उबालते रहे जब तक कि यह वाष्पित होकर वापस 3 कप नहीं हो जाए। इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। जब ये ठंडा और गाढ़ा हो जाए तो इसमें 3 कप शुद्ध शहद मिलाकर एक कांच की बोतल में भरकर रख दीजिए और सुबह और शाम 2-2 चम्मच गर्म पानी के साथ मिलाकर इसको पिए। ये औषधि दिल से जुड़ी बीमारियों को दूर कर देती है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल भी कम कर देती है। साथ में आपके ब्लॉकेज जो होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हर चीज दिल के लिए फायदेमंद है। जैसे लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो ब्लड प्रेशर को संतुलित करते हैं। कहते हैं एक लहसुन की कली रोज कच्चा खाने से दिल की बीमारी कभी नहीं होती है। अदरक, दोस्तों, अदरक में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम के तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। अदरक शरीर में खून जमने से रोकता है। मिनेस्टा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर्स ने बताया है कि अदरक खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। दोस्तों, नींबू यानी कि लेमन, नींबू में विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो रक्तचाप हमारा होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको कम करने में सहायक होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी सहायक होता है। शहद में विटामिन, शहद लेकिन देसी शहद होना चाहिए। शहद में चीनी मिली हुई नहीं होनी चाहिए, ये आपको पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, शहद यानी कि हनी के अंदर विटामिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये तत्व मौजूद होते हैं और शहद हार्ट के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, आप मुझे जरूर बताइएगा। इसमें आपको दिल संबंधित बीमारियों के बारे में बताया गया था। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ, एपिसोड नंबर 13, ट्यूसडे 18 अगस्त 2020।
दोस्तों अब हम बात करते हैं भोजन के प्रकार की। भीष्म पितामह ने गीता में अर्जुन को 4 प्रकार से भोजन करने के लिए बताया था। पहला भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ कर गया हो वो भोजन की थाली नाले में पड़े कीचड़ के समान होती है। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई, पांव लग गया, वो भोजन की थाली भिष्टा के समान होता है। तीसरे प्रकार का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता के समान होता है। और दोस्तों चौथा भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हों तो वो मदिरा के तुल्य हो जाता है। और सुनो अर्जुन, अगर पत्नी पति के भोजन करने के बाद थाली में भोजन करती है, उसी थाली में भोजन करती है या पति का बचा हुआ खाना खाती है, तो उसे चारों धाम के पुण्य का फल प्राप्त होता है। चारों धाम के प्रसाद के तुल्य वह भोजन हो जाता है। यह भीष्म पिता ने अर्जुन को कहा था। और सुन अर्जुन, उन्होंने ये भी कहा कि बेटी अगर कुंवारी हो और अपने पिता के साथ भोजन करती है, एक ही थाली में, उस पिता की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसलिए बेटी जब तक कुंवारी रहे उसे अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए, क्योंकि वह अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। स्नान कब और कैसे करें, घर की समृद्धि बढ़ाना हमारे हाथ में होता है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और सुबह के स्नान को धर्मशास्त्र में 4 उपनाम दिए गए हैं। पहला है मुनि स्नान, जो सुबह 4 से 5 के बीच में किया जाता है। दूसरा देव स्नान, जो कि सुबह 5 से 6 बजे के बीच में किया जाता है। तीसरा मानव स्नान, जो सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाता है। और चौथा है राक्षसी स्नान, जो सुबह 8 बजे के बाद किया जाता है। मुनि स्नान सर्वोत्तम है, देव स्नान उत्तम है, मानव स्नान सामान्य है और राक्षसी स्नान धर्म में निषेध होता है। किसी भी मानव को 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। मुनि स्नान से घर में सुख, शांति, समृद्धि, विद्या, बल, आरोग्य, चेतना, ये सब प्रदान होता है। देव स्नान से आपके जीवन में यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, शांति, संतोष प्रदान होता है। मानव स्नान से काम में सफलता मिलती है, भाग्य, अच्छे कर्मों की सूझ, परिवार में एकता, मंगलमय प्रदान होता है। और राक्षसी स्नान से आपके घर में दरिद्रता, हानि, कलेश, धन हानि, परेशानी आदि आती है। किसी भी मनुष्य को 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। पुराने जमाने में इसीलिए सभी सूरज निकलने से पहले स्नान कर लिया करते थे। खासकर जो घर में स्त्री होती है, चाहे वो स्त्री माँ के रूप में हो या पत्नी के रूप में या बहन के रूप में, घर के बड़े बुजुर्ग यही समझते हैं कि भाई, और समझाते हैं कि सूरज निकलने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। ऐसे करने से धन, वैभव की लक्ष्मी और आपके घर में हमेशा वास करती है। उस समय एकमात्र व्यक्ति की कमाई से पूरा हरा भरा परिवार पल जाता था, और आज मात्र परिवार में 4 सदस्य भी कमाते हैं, उसके बाद भी पूरा नहीं होता है। उसकी वजह हम खुद हैं। पुराने नियमों को तोड़कर अपनी सुख सुविधाओं के लिए नए नियम बना रहे हैं। प्रकृति का नियम है, जो भी उसके नियम का पालन नहीं करता उसका दुष्परिणाम सबको मिलता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन कीजिएगा और आपका भला हो, आपके अपनों का भला हो, क्योंकि मनुष्य अवतार आपको बार बार नहीं मिलता है। और दोस्तों याद रखिएगा, संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण होती हैं। सुविधाएं अगर आपने बच्चों को नहीं दी तो हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए रोए, पर संस्कार नहीं दिए तो वो जिंदगी भर रो सकते हैं। ऊपर जाने पर एक ही सवाल ये पूछा जाएगा कि अपनी उंगलियों के नाम बताओ, तो जवाब में आप अपने हाथ की छोटी उंगली से शुरू करेंगे। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, ये वो बातें हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम है। 5 जगह हंसना करोड़ों पाप के बराबर होता है। दोस्तों ये जगह है शमशान में, अर्थी के पीछे, शोक में, मंदिर में या कथा में। यहाँ पे कभी भी हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो पाप के भागी बन जाओगे। सिर्फ एक बार आप इसको सुनिएगा जो मैंने सुनाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। अकेले हो तो परमात्मा को याद करो, परेशान हो तो ग्रंथ पढ़ो,
उदास हो तो कथाएं पढ़ो, टेंशन में हो तो भगवत गीता पढ़ो, फ्री हो तो अच्छी चीज़ों को आपको आगे भेजना चाहिए। हे परमात्मा, हम और समस्त प्राणियों पर कृपा करो, हमें ऐसा कहना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हिंदू ग्रंथ रामायण, गीता आदि को सुनने पढ़ने से कभी कैंसर नहीं होता है, बल्कि कैंसर अगर हो तो वो भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, व्रत उपवास करने से तेज बढ़ता है और आरती के दौरान ताली बजाने से दिल मजबूत होता है। हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि खाने से पहले पानी पीना अमृत है और खाने के बीच में पानी पीना शरीर की पूजा है और खाने के बाद पानी पीना बीमारियों का घर है। बेहतर है खाना खत्म होने के कुछ देर बाद ही आप पानी पिए। ये बात उनको भी बताएं जो आपको जान से ज़्यादा प्यारे हैं। रोज 1 सेब, नो डॉक्टर। रोज 5 बादाम, नो कैंसर। रोज 1 नींबू, नो पेट का बढ़ना। रोज 1 गिलास दूध, नो बोना यानी कि कद का छोटा होना। और रोज 12 गिलास पानी, नो चेहरे की समस्या। रोज 4 काजू, नो भूख। रोज मंदिर जाओ, नो टेंशन। रोज कथा सुनो, मन की शांति। चेहरे के लिए ताज़ा पानी, मन के लिए गीता की बातें और सेहत के लिए योग और खुश रहने के लिए परमात्मा को याद करो। अच्छी बातें फैलाना पुण्य है। किस्मत में करोड़ों खुशियां लिख दी जाती हैं। जीवन के अंतिम दिनों में इंसान एक एक पुण्य के लिए तरसता है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ, इट्स माई लाइफ, इट्स ए हेल्थ एंड वेलनेस गेटवे। ये था एपिसोड नंबर 13 फ्रॉम मुंबई। और अब आदि कश्यप आपसे यहीं पर अनुमति लेता है, आपसे विदा चाहता है, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए हेल्थ टिप के साथ में। तब तक के लिए आपसे कहता है नमस्कार, धन्यवाद।